नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन के सिलेबस से संबंधित छात्रावास प्रबंधन पर 20 MCQs करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, छात्रावास का उद्देश्य क्या है। तो छात्रावास का उद्देश्य ऑप्शन है खेलों का प्रशिक्षण देना, समाज सेवा के लिए ज़मीन तैयार करना, या फिर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान ये टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको इसको करना है। क्वेश्चन है आपका, छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत किसका प्रबंध करना सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन है पुस्तकालय का, भोजन एवं सुरक्षा का, सामाजिक कार्यकलाप का, या फिर साइबर सुरक्षा का। तो देखिए, बाकी सभी सुरक्षा तो अपनी जगह, लेकिन जो छात्रावास प्रबंधन का जो मुख्य प्रबंधन है वो भोजन और सुरक्षा के लिए है। ठीक है, छात्रावास बना ही इसीलिए है कि वह क्या करे, भोजन और सुरक्षा अर्थात उनको आवास प्रदान करे, किनको, छात्रों को जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रावास प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन यहाँ पास बदल गया है। ठीक है, इससे पहले था, पहला जो क्वेश्चन हमने देखा कि छात्रावास का उद्देश्य क्या है, यहाँ मुख्य उद्देश्य बोल दिया, मतलब लगभग क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, आपका ऑप्शन बदल गया है और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता भी है। आपका ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो क्या ये है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या करेंगे हम, छात्रावास उस पर नहीं काम कर सकता। ठीक है, बल्कि हम ये कर सकते हैं कि अगर विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है तो हम बच्चों को वहाँ पास आने के लिए क्या कर सकते हैं, एक सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे बच्चे क्या करें, डेली जो है स्कूल आएँ। इसके लिए हम छात्रावास का क्या करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं, है ना, जो शासन है। ठीक है, फिर हम यहाँ पास देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा। ये जो उद्देश्य होगा ये किसका होगा, विद्यालय का होगा। फिर छात्रों की आवासीय सुविधाओं का प्रबंध करना, ये यहाँ पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि छात्रों को सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो क्या है, एक तो आवास और एक भोजन। दो चीज़ के लिए क्या है, मुख्य रूप से छात्रावास का गठन किया जाता है या छात्रावास की स्थापना की जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, छात्रावास प्रबंधन का सबसे निचला स्तर किससे जुड़ा है। किससे जुड़ा होता है, ऑप्शन है संचालक, सहायक अधीक्षक, या फिर छात्र समिति। तो याद रखेंगे, छात्रावास प्रबंधन का या मैनेजमेंट का जो है सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, छात्र समिति का होता है। और सबसे ऊपर से नीचे हम लोग देखते हैं, सबसे ऊपर होता है संचालक। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होता है, संचालक होता है। इससे नीचे आ जाएगा कौन, हॉस्टल वार्डन हो जाएगा। फिर इसके नीचे कौन आ जाएगा, सहायक छात्रावास अधीक्षक, सहायक वार्डन। ठीक है, सहायक वार्डन आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका छात्रावास केयर टेकर, छात्रावास केयर टेकर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, केयर टेकर 4 हो गए। इसके सबसे नीचे में आता है आपका छात्र समिति। क्या आता है, छात्र समिति। ये 5 स्तर इसमें जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उचित छात्रावास प्रबंधन क्या सुनिश्चित करता है। तो उचित छात्रावास प्रबंधन, ऑप्शन है छात्रों की छुट्टी का प्रबंधन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो शिक्षकों से तो छात्रावास को कोई खास यहाँ पास मतलब नहीं है। ठीक है, बल्कि विद्यार्थियों से है। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहाँ पास गलत हो जाएंगे। वित्तीय स्थिरता भी गलत हो जाएगा यहाँ पास, सॉरी हाँ, वित्तीय स्थिरता यहाँ पास सही होगा। क्योंकि देखिए, अगर एक छात्रावास में, एक हॉस्टल में क्या क्या हो, वित्तीय स्थिरता हो। वित्तीय स्थिरता मतलब वहाँ पैसा बिल्कुल उपस्थित हो किसी भी ज़रूरत के समय, तो वो ही क्या होती है, वहाँ का अच्छा प्रबंधन कहलाता है। जहाँ क्या हो, उपयुक्त सामान उपयुक्त समय पर उपलब्ध हो, वही क्या है, उचित प्रबंधन है। तो इसको हम बोलेंगे वित्तीय स्थिरता। सामाजिक कार्यकलाप से कोई खास लेना देना नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला, छात्रावास अधीक्षक का दायित्व नहीं है। तो छात्रावास अधीक्षक का दायित्व कौन सा नहीं है, सबसे पहला ऑप्शन है खान पान एवं मेस संचालन संबंधित दायित्व। तो देखिए, खान पान और मेस संचालन बिल्कुल किसका दायित्व है, हॉस्टल वार्डन का दायित्व है। ठीक है, इसके अलावा अंतर विभागीय समन्वय संबंधित दायित्व भी उसी का है। और भवन, पानी, बिजली प्रबंधन, ठीक है, भवन में पानी और बिजली प्रबंधन किसका दायित्व है, हॉस्टल वार्डन का दायित्व है। ठीक है, ट्यूशन की व्यवस्था बिल्कुल भी हॉस्टल वार्डन का दायित्व नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, प्रभावी छात्रावास प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो प्रभावी छात्रावास प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है,
अगर आपका प्रबंधन प्रभावी है कैसे पता चलेगा, देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन है न्यूनतम लागत में अधिकतम संसाधन, ये होता है सबसे बढ़िया प्रबंधन, किसी भी संस्था का हो या कोई भी जगह हो। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम लागत में जो है अधिकतम संसाधन यदि उपलब्ध है तो वही क्या है, बेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, फिर छात्रों के लिए रोजगार कार्यक्रम, हॉस्टल का काम नहीं है। ठीक है, विद्यालय प्रदर्शन के आयोजन ये भी नहीं है, खेल ये भी सब मतलब आपका ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक, न्यूनतम लागत में अधिकतम संसाधन। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, छात्रावास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए छात्रावास समिति में आपका अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। ठीक है, कौन होता है अध्यक्ष, जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, या तो जिला कलेक्टर स्वयं होगा या तो इनके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, नामांकित प्रतिनिधि क्या होता है, अध्यक्ष होता है, या तो स्वयं जिला कलेक्टर होगा। ठीक, फिर जिला शिक्षा अधिकारी ये सदस्य होंगे। ठीक है, सहायक आयुक्त भी सदस्य होंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपके अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं, तो शिक्षा समिति, जो जिला पंचायत के शिक्षा समिति होते हैं। ठीक है, जिला पंचायत के शिक्षा समिति के अध्यक्ष, शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी इसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे। और याद रखेंगे जिला कलेक्टर द्वारा चयनित अनुसूचित जाति SC और ST कैटेगरी के एक एक विधायक क्या होंगे, उसके सदस्य होंगे, किसके, छात्र समिति के। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, सॉरी छात्रावास समिति है। ठीक है, यहाँ पर छात्र समिति नहीं, छात्रावास समिति के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नीतिगत निर्णय अंततः किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भी नीतिगत निर्णय होंगे छात्रावास के, वो अंततः संचालक के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, संचालक के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसा मैंने अभी स्तर बताया कि संचालक जो है सबसे उच्चतम स्तर में होता है। ठीक है, तो संचालक के पास ये क्या होगा, इस प्रबंधन का क्या होता है, सबसे उच्चतम स्तर में होता है, इसलिए इसी के पास अंततः पहुंचेगा क्या, नीतिगत निर्णय। कोई भी नीतिगत निर्णय होगा वो किसके पास जाएगा, अंत में संचालक के पास। किस पंजी में प्रत्येक दिन के भोजन सामग्री के आवक एवं खर्च का विवरण दर्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आपको जितनी भी पंजियाँ होती हैं वो सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक, अब यहाँ पास देखिए किस में होगा, आवक जावक पंजी में होगा, या फिर आय व्यय पंजी में होगा, स्कंध या स्टॉक पंजी में होगा, या सामग्री वितरण पंजी में होगा। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा आय व्यय पंजी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। आय व्यय पंजी में आवक एवं खर्च का जो है विवरण होगा। इसके अलावा आवक जावक पंजी क्या होती है, तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, संस्था में आने वाले जो भी पत्र हैं, संस्था में जितने भी पत्र आएंगे और जितने भी गए हैं उन सभी के उत्तरों की जांच की, उत्तर जो है उसमें दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, संस्था में आने वाले पत्र और इसके जो भी उत्तर दिए गए हैं, उत्तर दिए गए मतलब पत्र के उत्तर में पत्र ही भेजेंगे। ठीक है, तो मतलब जितने भी पत्र आए और उनके उत्तर में जितने पत्र गए उन सभी को दर्ज किया जाता है। ठीक है, किसमें, आवक जावक पंजी में। फिर स्कंध या स्टॉक पंजी नाम से स्पष्ट है, जितने भी छात्रावास की स्थायी एवं अस्थायी संपत्ति है उसे इसमें दर्ज किया जाता है। फिर सामग्री वितरण पंजी क्या होता है, तो छात्रों को जितना भी सामग्री प्रदान किया जाता है छात्रावास में उसका वर्णन इसमें होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, छात्रावास संचालन के नियम किसके द्वारा प्रतिबंधित एवं संचालित होते हैं। तो ऑप्शन है शिक्षा विभाग द्वारा, खेल विभाग द्वारा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा, या सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा। तो देखिए छात्रावास जो संचालन है वो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जो है संचालित होता है और प्रतिबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जनजाति के छात्रावास किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए अनुसूचित जनजाति के छात्रावास अ श्रेणी में आते हैं। ठीक, अ श्रेणी में कौन से आएंगे, अनुसूचित जनजाति के छात्रावास। ब श्रेणी में आपके आ जाएंगे अनुसूचित जाति के छात्रावास। स श्रेणी में आ जाएंगे OBC के छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास। और इन तीनों से जो शेष बच जाते हैं उसे हम श्रेणी द के छात्रावास बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आदिवासी विकास खंड के छात्रावास समिति का अध्यक्ष होता है। तो आदिवासी विकास खंड में अगर कोई छात्रावास समिति है तो उस छात्रावास समिति का अध्यक्ष जो शिक्षा समिति जनपद पंचायत का अध्यक्ष है वही होता है। ठीक है, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति का अध्यक्ष
इसमें आपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में जो शिक्षा समिति होती है, ठीक है, वो क्या है, एक स्थायी समिति होती है, उसी का अध्यक्ष होगा क्या, इस आदिवासी विकास खंड के छात्रावास समिति का अध्यक्ष, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्रम शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी किसे माता पिता एवं संरक्षक के रूप में मानता था। यहाँ पास शिक्षार्थी किसे माता पिता के रूप में मानता था, ऐसा है, ठीक है, या फिर संरक्षक के रूप में। तो यहाँ देखिए, आश्रम के अपने वरिष्ठों को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, आश्रम के गुरु को, आश्रम के सहायक को, विद्यालय के प्राचार्य को, तो आश्रम के गुरु को मानता था, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्या है यहाँ पास, राज्य में छात्रावास या आश्रम के कितने स्तर होते हैं। तो राज्य में जो है इसके 3 स्तर होते हैं, ठीक है। राज्य में आश्रम के या तो छात्रावास के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। पहला होता है आश्रम छात्रावास, आश्रम होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, ठीक है, ये 3 स्तर होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, छात्रावास अधीक्षक की क्या भूमिका है। तो छात्रावास अधीक्षक छात्रावास में एक अभिभावक की भूमिका निभाता है, ठीक है। जिस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों का अपने घर में ख्याल रखते हैं और उसकी शिक्षा पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार छात्रावास की भी यही भूमिका होती है, ठीक है, एक अभिभावक की भूमिका होती है। फिर अगला देखिए क्या है यहाँ पास, भोजनशाला का प्रबंधन किसके निर्देशन में किया जाता है। तो छात्रावास में पूरा टॉपिक ही छात्रावास प्रबंधन पर है, ठीक है। तो छात्रावास के अंतर्गत भोजनशाला का प्रबंधन हमेशा वार्डन के निर्देशन में किया जाएगा, ठीक है। किसके निर्देशन में, अधीक्षक के निर्देशन में किया जाएगा, याद रख लेंगे, ठीक। फिर अगला देखिए, अभिभावक द्वारा कभी कभी बिना आज्ञा एवं अनावश्यक काम से अपने पाल्यों को घर ले जाने की चेष्टा है। तो बिना आज्ञा के या फिर अनावश्यक कारणों से अपने, यहाँ पास अनावश्यक कर्म है, ठीक, कर्म नहीं कारणों है, ठीक है, क्या है, कारणों से अपने पाल्यों को घर ले जाने की चेष्टा या जो कोशिश करते हैं वो क्या कहलाएगा, पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है संस्था के संचालन में बाधा डालना। संस्था के संचालन में तो यहाँ पास कोई बाधा नहीं डल रही है, ठीक है, तो बाधा बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन अनुशासन अवश्य भंग किया जा रहा है, संस्था का अनुशासन भंग करना कहलाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर। अन्य ऑप्शन क्या है, आश्रम की सुरक्षा कम करना, छात्रावास में जबरन प्रवेश को बढ़ावा देना, एक हद तक ये हो सकता है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पास अनुशासन भंग करना सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र को छात्रावास से निष्कासित करने का अधिकार किसे है। तो यहाँ ऑप्शन है छात्रावास अधीक्षक को, केयरटेकर को, छात्रावास समिति को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे किसे है, छात्रावास समिति निकाल सकती है किसी छात्र को, या तो कौन निकाल सकता है, जिलाध्यक्ष निकाल सकता है, ठीक है, या तो छात्रावास समिति निकाल सकती है छात्र को, या तो जिलाध्यक्ष निकाल सकता है, ठीक। और इसका भी प्रोसेस होता है, जब तक छात्रावास अधीक्षक उसे कंप्लेन नहीं करेगा तब तक नहीं निकालेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छात्र को किस परिस्थिति में छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पास प्रवेश के समय गलत जानकारी देने से, ठीक, इसके अलावा अनुशासनहीनता की स्थिति पर भी निकाला जा सकता है, और असामाजिक व्यवहार है, यहाँ पास ऑप्शन में असामाजिक व्यवहार था, ठीक है, असामाजिक व्यवहार किए जाने पर भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पास ये तीनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका छात्रावास प्रबंधन। इसके अलावा याद रखेंगे कि उपभोग अथवा गैर उपभोग वाली जो भी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं, उपभोग अर्थात खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, या फिर जो भी हमारे उपयोग की वस्तुएं होती हैं, उसके अलावा गैर उपभोग की वस्तु जो भी हमारे काम की नहीं है, फिर भी जैसे कि हॉस्टल की दीवार है, ठीक है, छत है, तो इसका, या फर्श है, या फिर कोई भी संपत्ति है, ठीक है, तो ये हो गया आपका गैर उपभोग की वस्तुएं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं, या फिर क्या करेंगे, मादक द्रव्य के सेवन करते हुए पाए जाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करने की स्थिति में भी इन्हें निष्कासित किया जा सकता है। तो ये तो कारण हो गए जिनसे इन्हें निष्कासित किया जा सकता है। और इसी के साथ जो है छात्रावास प्रबंधन का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।